इधर किनारे हो। नमस्ते, मेरा नाम अश्विका है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। और ये मेरा स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत मैं लोगों को बताती हूँ कि वो अपने पैसे को सुरक्षित रूप से कहाँ पर जमा कर सकते हैं ताकि भविष्य के लिए उनके पास एक अच्छी रकम जमा हो जाए। मैं केवल आपको जागरूक करूंगी, जानकारी दूंगी और आपको शिक्षित करूंगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये भी एक योजना है, आप इसके बारे में जानिए, समझिए और आप भी इसका लाभ उठाइए। तो बचत हर कोई करता है और बचत करनी भी चाहिए, क्योंकि हम बच्चों की शादी के लिए लोग बचत करते हैं, पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज के लिए। और अगर आप लोग से कोई बचत नहीं करता है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना बड़ा है, बूढ़ा है, यंग है, अगर कोई जवान भी तो भी उसको बचत करना चाहिए। और अगर कोई नहीं करता तो आप लोग आज से ही शुरू कर दीजिए। तो बचत कहाँ कहाँ लोग करते हैं, या तो अगर पैसा है तो जमीन खरीद लिया, खेत खरीद लिया, गहना खरीद लिया, सोना चांदी खरीद लिया, और बैंक में एफडी में पैसे रख दिए या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर दिया। ये बचत करने के कुछ आम तरीके हैं। अब सबके पास संभव नहीं है कि एक बार में इतना पैसा आए कि आप हर बार अपना खेत खरीदिए या गहना खरीदिए। उसमें है कि आपके पास एक बार अच्छा खासा रकम होना चाहिए, उतना सबके पास जरूरी नहीं हो कि हो। तो आपके पास क्या विकल्प बचता है कि आप एफडी करिए, बैंक में खाता में जमा करिए, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा करें। तो अक्सर लोग उसमें करते भी होंगे, आप में से भी बहुत लोग का खाता होगा, पोस्ट ऑफिस में आप लोग जमा करते होंगे, अलग अलग योजनाएं हैं। तो आप जब उसमें बैंक में जब आप एफडी करते हैं और पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं तो उससे आपको एक सालाना उससे ब्याज मिलता है 6, 7, 8% का, इसी के अराउंड आपको इतना ही ब्याज मिलता है। लेकिन वो जो ब्याज है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि हमारे देश में महंगाई भी बढ़ती है। हर साल चीजों का दाम बढ़ता है, महंगाई और बढ़ती ही जा रही है। भारत में महंगाई 6% से बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं, उस अगले साल वही सामान खरीदने के लिए, उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 106 रुपए देना पड़ेगा। और अगर आपने एफडी में पैसा रखा है या पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा है और उसमें आपको 6% का आपको सूद मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो आपने 100 रुपए जमा किए वो अगले साल आपका 106 रुपए हो गया। तो आपकी बचत हुई लेकिन आपका पैसा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई भी बढ़ जा रही है। तो आपको चाहिए कि आप ऐसा जगह अपना पैसा को जमा करें कि वो जमा भी हो और उस पर आपको मुनाफा भी हो, कुछ फायदा हो, कुछ आपको उस पर ब्याज ज्यादा मिले, ताकि भविष्य के लिए आप एक अच्छी रकम जुटा पाए। तो अब इसका विकल्प क्या है कि आप पैसा कहाँ पे लगाएं। ऐसा जगह जो सुरक्षित भी है, सरकारी भी है, जहाँ पे ये भी है कि आपका पैसा डूबने का रिस्क नहीं है, आपको पता है और सब आपके कंट्रोल में है। तो इसी का एक योजना है सरकार की, या यही एक है म्यूचुअल फंड या एसआईपी इसको बोलते हैं। और इसका यही सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो ब्याज है, सूद है, वो आपको ज्यादा देता है। ये 15 से 16% का सालाना देता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। आपको अगर सब कुछ, ये भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत में सब कुछ कैसा चल रहा है उस पर निर्भर करता है। अब ये काम कैसा करता है, मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपए है, लेकिन उस 5,000 से मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो एक बहुत छोटी रकम है। पर यहाँ पे अगर मैंने 10 लोगों से 5-5 हजार रुपए लिए तो मेरे पास 50,000 रुपए आ जाएंगे। और फिर उस 50,000 से मैंने कोई धंधा किया, कुछ किया, तो 3-4 साल में मैंने उस पैसे को बढ़ाया ताकि मुझे मुनाफा हो। और फिर मैंने वो जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो मुनाफा हुआ है, वो मैंने लोगों में बांट दिया। तो म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही काम करता है। आप उसमें पैसा जमा करते हैं, बहुत लोग करते हैं, उसमें करोड़ों लाखों लोग, करोड़ों उसमें उतना रुपए जमा है। वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम होता है पैसे को अलग अलग जगह जमा करना और लगाना, क्योंकि हमें और आपको नहीं पता है कि पैसे को कहाँ पे लगाना चाहिए, लेकिन उसे सब कुछ पता होता है, उसे सब चीज की जानकारी होता है। वो आपके पैसे को अलग अलग जगह लगाता है और 3-4 साल में एक आपको अच्छा ब्याज बनता है। और म्यूचुअल फंड में है कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा है तो आपको 25 से 30% का सालाना ब्याज मिलता है। और अगर कुछ दिक्कत आ गई है देश में, अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो गया है या अभी युद्ध चल रहा है, तो आपको वो 8-9% देता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन
म्यूचुअल फंड कोई नया चीज नहीं है। भारत में 1992 से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। जिन लोगों को पता है वो लोग इसमें जमा करते हैं। शहर में अधिकतर लोग इसमें जमा करते हैं, गांव में इसकी जानकारी नहीं है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो म्यूचुअल फंड में जो लोग जमा करते हैं तो उसमें है कि 3-4 साल में उसमें आपको एक अच्छा उसमें सूद मिलता है। अगर आप चाहेंगे कि आपको आप 3 महीना में आपका पैसा दुगना कर दे, 6 महीना में दुगना कर दे, या फिर 1 साल में, तो फिर हो गया कि जादू का कोई छड़ी नहीं है ना। और अगर आपको कोई भी ऐसे गारंटी लेके बोल रहा है तो वो आपके साथ गलत कर रहा है और आपको झूठा पैसे फंसा रहा है कि आपका पैसा दुगना करके दे देंगे। ऐसा कुछ जादू नहीं है। आप उसमें लगाते हैं, कुछ 3-4 साल के लिए आप करते हैं, तब वो आपको एक अच्छा उस पर ब्याज मिलता है। और म्यूचुअल फंड क्योंकि बहुत अच्छी चीज है तो भारत सरकार ने इसे अभी पोस्ट ऑफिस से जोड़ दिया है ताकि गांव के लोग को भी पता चले और वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसमें पैसा जमा कर सके। जितनी भी बड़ी सरकारी बैंक है, SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सब में ये सुविधा उपलब्ध है। हाँ, पोस्ट ऑफिस में भी है। और इसको अभी बिहार सरकार ने जीविका से भी जोड़ दिया है ताकि गांव की महिलाएं इसमें पैसा जमा कर सके। तो आप जीविका में इसके बारे में पूछ सकती है, पोस्ट ऑफिस में पूछ सकती है, या फिर किसी भी बैंक में आप इसके जाके इसके बारे में पूछ सकती है। ये प्राइवेट नहीं है। म्यूचुअल फंड किसी प्राइवेट कंपनी या एजेंसी का नाम नहीं है, ये एक योजना का नाम है। जैसे भारत सरकार की अलग अलग योजनाएं चलती हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि, वैसे ही ये भी एक योजना है। इसके बारे में आप लोग जानिए। म्यूचुअल फंड है कि भारत सरकार के नियंत्रण में है, तो प्राइवेट चीज नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा या लेके भाग जाएगा। इसमें कोई एजेंट आपके घर घर नहीं आता है कि लाइए जमा कर दीजिए। आप जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो जैसे सुकन्या समृद्धि का खाता खुलाता है, LIC का खाता खुलाता है, वैसे ही इसका भी खाता खुलाता है और आपके खाता में से इसमें पैसा कट के चल जाता है और वापस वहां से आ जाता है। इसमें नगदी का कोई कारोबार नहीं है, किसी भी चीज का कुछ भी हाथ नहीं है, डायरेक्टली कटता है, तो इससे रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसका और ये फायदा है कि इसमें कोई भी बंधन नहीं है। FD में है या फिर कोई भी योजना उसमें है कि आप 3 साल के लिए करिए, 5 साल के लिए करिए, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। और अगर उससे पहले आप FD तोड़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट एक पेनल्टी काटती है 2-3% का, बैंक पेनल्टी देती है। म्यूचुअल फंड में आपको आज पैसा निकालना है, आप आज निकाल सकते हैं। कोई भी बंधन नहीं है कि आप इतना दिन तक ही निकालिए या इतना दिन तक जमा करिए। आप जब तक सक्षम है तब तक आप जमा करिए। आपको नहीं मन है आप मत करिए। आप आज बोलेंगे वो आज आपके खाता में कट के आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है इसमें कि आपको एक ही बार में सब कुछ निकालना है। FD आप तोड़ते तो पूरी टूट जाती है। म्यूचुअल फंड में है, मान लेते हैं कि आपका 10,000 रुपए जमा है, आपको 2,000 रुपए की आवश्यकता है, तो आप 2,000 निकालिए और जो बाकी का 8,000 है वो आपका उसमें जमा रहेगा और उसका आपको ब्याज पे ब्याज आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में क्या है ना कि ब्याज पे ब्याज आता है, तो वो बहुत ज्यादा फायदा करता है लंबे समय में। आप पैसे इसमें कभी भी निकाल सकते, कोई बंधन नहीं है। लेकिन किसी भी चीज को अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो तो ऐसा कहा जाता है कि आप उसमें लंबे समय तक पैसा रखिए। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि आप 6 महीना में दे दे, 1 महीना में दे दे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, जादू का छड़ी नहीं है। तो आप उसमें कुछ समय के लिए रखिए। इसके बाद इसमें है कि कोई रकम का भी बंधन नहीं है। आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी रकम चाहिए। आप हर महीने डाल सकते हैं, हर हफ्ते, हर दिन, जब आपको डालने हैं का मन है, जब आप सक्षम है तब आप डालिए। जब आपको निकालना है आप निकाल लीजिए। कोई भी बंधन नहीं है। और इसको खुलवाने का तरीका भी आसान है। आप जीविका में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, किसी भी बैंक में जाइए, बोलिए कि आपको जमा करना है, इसके बारे में आप पूछिए। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक की आवश्यकता है और आपका खाता खुल जाएगा और आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। आप लोग अलग अलग जगह बचत करते होंगे, पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनाएं हैं, LIC है, इंश्योरेंस है। तो मेरा यही कहना है कि आप ये अच्छा चीज है, आप इसको जाइए, समझिए। मैंने इसके फायदे बताए, आपको लगता है कि ठीक चीज है तो कुछ पैसे इसमें भी जमा करिए, क्योंकि ये आपको ज्यादा सूद देता है और एक लंबे समय में भविष्य में आपकी एक अच्छी रकम जमा हो जाती है। तो मेरा यही उद्देश्य है आपको बताना। अगर इसमें से अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कहने का नहीं, सही बात है। हाँ, देखिए मार्केटिंग टाइप का तो नहीं ना है। नहीं, जैसे कि SBI का म्यूचुअल फंड है, हर बैंक का म्यूचुअल फंड है ना। आप SBI में जाइए, आपको जिससे भरोसा, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाइए।